फीफा वर्ल्ड कप चालू होने में थोड़े ही दिन बचे हैं। टीमें भी आउट हो गई हैं। कौन कौन टीम में है, कौन कौन टीम में नहीं है, वो सब चीज़ें मालूम चल गई हैं। बहुत सिलेक्टिव प्लेयर्स ही हैं जो बाहर है, जैसे कि सुआरेज नहीं है टीम में, कोल पामा वगैरह नहीं है, फिल फोडेन नहीं है। ये सब कुछ सिलेक्टिव प्लेयर्स ही हैं और बिग नेम्स ही हैं जो टीम में नहीं है। लेकिन इन्हीं टीम्स में कुछ प्लेयर ऐसे हैं, या बोलूँ कुछ डुओ ऐसे हैं जो कोई ध्यान नहीं दे रहा, लेकिन ध्यान दे भी रहा तो उतनी बात नहीं कर रहा। लेकिन ये डुओ अगर खेल गए अपनी ट्यूनिंग में, ये डुओ अपनी कंट्री को वर्ल्ड कप जिता ही देंगे, लेकिन इतने रिकॉर्ड तोड़ देंगे जिसका कोई हिसाब नहीं है। इस वीडियो में उन्हीं रिकॉर्ड्स की बात करेंगे या फिर उन प्लेयर्स की बात करेंगे कहो, लेकिन इन प्लेयर्स पे अगर तुमको नाम लिखना तो लिख लो, ये प्लेयर धूम मचाएंगे इस वर्ल्ड कप में, लिख के रख लो। या फिर पहले ही राउंड में बाहर भी हो जाएंगे, कुछ कह नहीं सकते, फुटबॉल नहीं। तो मेनली ये डुओ सेंटर मिड वाले होंगे, क्योंकि मिडफील्ड एक ऐसी पोजीशन है जिसमें कोई भी प्लेयर अटैकिंग, डिफेंसिव, क्रिएटिविटी सब दिखा सकता है और उसी वो प्लेयर सबसे ज्यादा फ्लोरिश करता है। और उसमें कुछ नाम ऐसे हैं जो क्लब्स के लिए अच्छा कर रहे हैं, कंट्री के लिए उतना अच्छा नहीं करते, लेकिन इस बार वो करेंगे ही। और कुछ तो ऐसे हैं क्लब्स के लिए बाजे फाड़ रहे हैं, इस बार कंट्री के लिए बाजे फाड़ सकते हैं, और अगर नहीं फाड़े तो कंट्री उनको फाड़ देगी। मैंने 4-5 जोड़ियां निकाली हैं, 4, 3, 2, 1 ऐसे करके चलेंगे। और टॉप पे मेरे ख्याल से जो जोड़ी है वो तुमको उम्मीद होगी, लेकिन सेकंड वाली तुमको उम्मीद नहीं होगी 100%। एट नंबर 4 आई हैव फ्रेंकी डिजोंग एंड राजेंद्र राइंडर, जो भी नाम है भैया का। ये दोनों की जोड़ी पिवट पे बहुत ही बढ़िया करेगी, क्योंकि जो कोमन फुटबॉल खिलाता है, जैसे ही फुटबॉल खिलाता है 4-2-3-1 फॉर्मेशन की, उसमें पिवट जो रोल है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसका, क्योंकि अगर पिवट दोनों हिल गए तो उसकी पूरी फुटबॉल धरी की धरी रह जाएगी, जो हमने नेशंस लीग में देखा है। अगर फ्रेंकी डिजोंग और राजेंद्र भैया खेल रहे हैं, सही से खेल रहे हैं, बढ़िया खेलेंगे, और अगर उनको और इम्प्रूव कराना तो उनके ऊपर एक चेरी ऑन द टॉप डाल दो, जावी सिमंस ने भी टॉटनहम उतना कुछ खास किया नहीं, लेकिन फिर वही कंट्री वाली बात है तो उसमें तो भैया आ ही सकते हैं, नहीं तो वेगहॉस को डाल देगा। मतलब इनके ऊपर तुम कुछ भी रख दो, इनके अच्छा ही खेलेगा वो, क्योंकि ये दोनों पीछे से जो सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे बहुत ही बढ़िया। और दोनों कहीं ना कहीं अपने क्लब्स के सोल हैं, कि राजेंद्र भाई ले लो या फ्रेंकी डिजोंग ले लो, ये दोनों अपने क्लब्स के सोल हैं। अगर ये दोनों जो अपनी पोजीशन पे खेल रहे हैं वहाँ इन्हें परफॉर्म करना थोड़ा ऊपर नीचे किया, पूरी टीम बैठ जाती। और वहीं पे ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपनी टीम्स में, और ये दोनों जब साथ में खेलेंगे मज़ा आएगा। मतलब इतनी क्रिएटिव सीडीएम पोजीशन होगी ना इस बार की, मज़ा आएगा। ये दोनों विल बी द 4th प्लेस डुओ who can create magic in this World Cup. Number 3 would be Declan Rice एंड जूड बेलिंगम। देखो डेक्लन राइस ना आर्सेनल में जो खेला है इस सीज़न, दैट इज़ कमेंडेबल, बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी खेला उसने। ठीक है, आर्सेनल फैंस ने थोड़ा ज़्यादा एग्जैजरेट कर दिया कि नहीं भैया वो तो ज़िडान से भी अच्छा है, इतना भी नहीं था, लेकिन हाँ अच्छा खेला है। और ऑफकोर्स इंग्लैंड के अंदर, वो भी टूकल के अंदर, ही कैन परफॉर्म वे बेटर। और जब उसके पास एक ऐसा मिडफील्डर है जो भाग सकता है, उसके पास पैर है कि वो भाग के वो रन बना के क्रिएटिविटी दिखा सकता है। ठीक है, मैंने माना रियल मैड्रिड में उतना अच्छा सीजन नहीं गया जूड बेलिंगम, बट स्टिल इन इंग्लैंड जूड बेलिंगम कैन डू good under Tuchel and Rice is doing great right now, great form। चैंपियंस लीग हार गया कोई बात नहीं, लेकिन अभी बहुत बढ़िया फॉर्म में है राइस। सो राइस एंड जूड बेलिंगम कैन क्रिएट मैजिक इन इंग्लैंड, द वन दे आर सर्चिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और ये सीज़न शायद मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ, लेकिन ये सीज़न या ये टूर्नामेंट हो सकता है इन विच the football might come home, might, अभी भी might, fully नहीं, might। And at second we have the OG duo, the पप्पी डुओ, पेड्री एंड गावी। आंद्रे इनिएस्टा और जावी के बाद मुझे जो लगता है मेरे फेवरेट जो डुओ है, नॉट एज अ प्लेइंग स्टाइल, एज अ डुओ, वो है पेड्री और गावी। मतलब पेड्री जितनी क्रिएटिविटी, जितना काम है, जितना लॉ पौजा करके खेलता है, गावी उसका टोटल अपोजिट है। गावी बोलता है ऐसा नहीं खिला ले मारेंगे, गावी है एक्चुअली में गजेंद्र भैया फ्रॉम हरियाणा। गावी भैया को लपौजा से मतलब नहीं, गावी भैया का सिंपल है, तूने मुझे थक्का मारा मैं तेरे को ठूसा मार दूंगा, भले येलो मिले रेड मिले, आई डोंट गिव अ शिट। लेकिन गावी भैया जब फुटबॉल खेलते हैं बढ़िया खेलते हैं। और ऊपर से पेड्री और गावी की जो केमिस्ट्री बार्सिलोना में चलती है, वही केमिस्ट्री, वही मैजिक के साथ रॉड्री को मिला के अगर वो स्पेन के लिए खेल गए तो वैसे ही फेवरेट है वो। और मिडफील्ड भी अच्छी है और अटैक तो अच्छा है ही, उसमें कुछ को बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो है, ये तीन अगर खेल गए कॉन्टिन्यूसली और बिल्कुल ऐसा फॉर्मेशन में, बाजे फाड़ देंगे। कोई मिडफील्ड इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है नंबर 1 के अलावा जो इनके सामने खड़ी रहे। और ये टीम अगर सही फॉर्मेशन में, सही हिसाब से, सही स्टैंडर्ड से खेल गई ना, दिस टीम माइट ब्रेक रिकॉर्ड्स ऑफ द मार्जिन गोल्स और समथिंग, कि ये पूरे कैंपेन में इतने गोल मार सकते हैं कि वर्ल्ड कप में किसी ने पूरे मिला के किसी टीम ने स्कोर ना किया हो। ये टीम उतना कैलिबर रखती है, वो दम रखती है। एंड एट नंबर 1 वी हैव द बड़े भैया की टीम पोर्चुगल, जाओ नेवेज एंड विटीनिया भैया जो खेल रहे हैं। मतलब बेनफिका और एक वुल्फ का प्लेयर किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि अगर इन दोनों को मिला दो तो क्या ही केमिस्ट्री बन जाएगी। मतलब क्या बात है।
क्या बात है। लेकिन बढ़िया खेल रहा है भाई पीएसजी के लिए। आर्सेनल के अगेंस्ट भी इन लोगों ने बिल्कुल बढ़िया बाजी ही फाड़ दिया था। ठीक है कुछ कुछ ऊपर नीचे चीज़ें रहती हैं, लेकिन 2 साल कंटिन्यूसली सेम मिडफील्डर के साथ, सेम मिडफील्ड के साथ चैंपियंस लीग जीतना ज़िडान के पास एनरिके भैया नहीं किया है शायद, और कोई कर भी नहीं पाएगा आने वाले टाइम में। लेकिन ये दोनों की मिडफील्ड जो है बहुत ही बढ़िया। अगर इनका सपोर्ट करने के लिए मैं बोलूँ, अगर इनका सपोर्ट पे या फिर कैंप पोजीशन बर्नार्डो सिल्वा जैसे प्लेयर को खिला दिया तो भाई हा मिले सुर मेरा तुम्हारा हो जाएगा भाई। क्या बात है, मतलब ये अगर ये तीनों सपोर्टिंगली एक साथ खेल गए एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए, तो भैया बड़े भैया तो खड़े हैं सामने गोल मारने के लिए। भैया को बॉल दो, भैया तो गोल ही मारेंगे। अगर ये तीन सही से खेल गए तो पोर्चुगल को वर्ल्ड कप जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अगर ये तीनों साथ में खेल गए ना, मतलब समझ रहे, विटीनिया, नेवेज और बर्नार्डो सिल्वा भैया। लेकिन ये मैं बोलूँगा आफ्टर गावी एंड पेड्री द सेकेंड मोस्ट डुओ आई लाइक द मोस्ट, आई लव द मोस्ट इज जाओ नेवेज एंड विटीनिया। व्हाट अ डुओ, व्हाट अ डुओ। और इसमें एक डुओ ऐसा भी जिसका मैंने नाम नहीं लिया है, बट स्टिल दे माइट क्रिएट मैजिक एंड दैट इज एंजो फर्नांडिस एंड मैकअलिस्टर। क्योंकि भाई देखो डिफेंडिंग चैंपियन है, आई एग्री, चीज़ें ऊपर नीचे होंगी, आई एग्री। हो सकता है उतना अच्छा परफॉर्म ना करे, हो सकता है बिल्कुल बाजी फाड़ दें, लेकिन अगर ये दोनों भी परफॉर्म कर गए और ये चार ही परफॉर्म कर गए लाडले मियाओ, हो जाएगा वर्ल्ड कप में।